चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नाडेला से मुलाकात की। हैदराबाद के इम्कानी प्रोजेक्ट्स पर बातचीत भी हुई है। हैदराबाद में 31 दिसंबर मंगल की रात कई मुकामात पर ट्रैफिक तहदियात आयद की गई हैं। फ्लाईओवर बंद रहेंगे, जबकि शराब पीकर और खतरनाक अंदाज में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। PVNR एक्सप्रेस वे पर सिर्फ एयरपोर्ट ट्रैफिक को जाने की इजाजत दी जाएगी। बरेलवी आलिम दीन और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने फतवा जारी करते हुए कहा है कि मुसलमान साले 9 तकारीब से दूर रहें। उन्होंने कहा है कि एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद और पार्टियां देना गैर इस्लामी है। शुमाली हिंद में शदीद सर्दी की लहर जारी है, जबकि कई इलाकों में बर्फबारी और कोहर से मौसम मजीद सर्द हो गया है। अगले चंद दिनों में अकल तरीन दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान बताया गया है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू मुल्क भर में मालदार सीएम हैं। नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ के आसत के मालिक हैं। एजेंसी ने इस रिपोर्ट में मुल्क के 31 चीफ मिनिस्टर्स के एसेट्स का तज्जिया पेश किया। इस तरह मुल्क भर में दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खंडवा हैं, जिनकी जुमला दौलत 332 करोड़ 57 लाख रुपए बताई गई है। इस तज्जिये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धरामैया इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं। उनके एसेट्स जुमला 51 करोड़ 94 लाख रुपए बताए गए हैं। इस फहरिस्त में सबसे कम दौलत रखने वाली सीएम रियासत मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, जिनके एसेट सिर्फ 15,38,000 रुपए हैं। जबकि फहरिस्त में इनसे ऊपर रियासत केरला के चीफ मिनिस्टर P विजयन हैं, जिनकी जुमला दौलत 1 करोड़ 24 लाख रुपए बताई गई है। एजेंसी के मुताबिक इलेक्शन के मौके पर दाखिल किए गए एफिडेविट से तमाम तफसीलात हासिल की गई हैं। रियासत में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दरखास्तों का सर्वे जारी है। ताहाल तकरीबन 51,65,000 दरखास्तों का सर्वे मुकम्मिल हुआ है। हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर PV गौतम ने बताया कि हफ्ते को एक दिन में 4.31 दरखास्तों का सर्वे मुकम्मिल हुआ है। नए साल के मौके पर हैदराबाद मेट्रो रेल ने ऐलान किया है कि वो 31 दिसंबर को मेट्रो ट्रेन की खिदमत आधी रात के बाद भी चलाएंगे। नए साल की तकरीबात को देखते हुए ट्रेन टाइमिंग को एडजस्ट किया जाएगा और आखिरी ट्रेन रात 12:30 पर रवाना होगी। तेलंगाना हुकूमत ने हज कमेटी और उर्दू एकेडमी के लिए ओहदेदारों का तकर्रुर किया है। असिस्टेंट सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद सजाद अली को हज कमेटी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और CEO वक्फ बोर्ड मोहम्मद असदुल्ला को डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू एकेडमी की ज़ायद जिम्मेदारी दी गई है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन AFMI के अहमदाबाद में मुनाकिदा कन्वेंशन में डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज एडिटर गवाह वीकली को उनकी उर्दू सहाफत के लिए 40 साल खिदमात के एतराफ में एक्सीलेंस अवार्ड पेश किया गया। इस तकरीब में जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने संभल मस्जिद के रूबरू पुलिस चौकी के क़याम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि यह इक़दाम बीजेपी हुकूमत की फिरक़े वाराना ज़हनियत को ज़ाहिर करता है और मुसलमानों पर किए जाने वाले शक का सबूत है। केरला के यासीन शाह मोहम्मद ने अपनी मेहनत और जुस्तजू से मुल्क के नौजवान बिलखुसूस अक़लियती नौजवानों के लिए मिसाल कायम की है। यासीन शाह मोहम्मद जो एक डिलीवरी बॉय थे, उन्होंने केरला जुडिशियल सर्विसेज इम्तिहान 2024 में कामयाबी हासिल करके सिविल जज ओहदे के लिए क्वालिफाई किया है। तेलंगाना नार्कोटिक्स एंटी ब्यूरो की जानिब से दोनों तेलुगु रियासतों में नए साल के पेश नज़र ड्रग्स की मुंतकिली के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और इस सिलसिले में तलाशी मुहिम के दौरान कुदाड़ के करीब भारी मकदार में ड्रग्स जब्त किया गया है और 3 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे ने अपने एक मुतनाज़ा बयान में कहा है कि केरला मिनी पाकिस्तान है। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मुखातिब करते हुए कहा है कि उन्हें दहशतगर्दों ने वोट दिया है। अपोजिशन जमातों ने उनके इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। तेलंगाना फायर सर्विसेज और डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि साल 2024 के दौरान फोर्स को 7,383 फोन कॉल्स मौसूल हुए हैं। डायरेक्टर जनरल GY नागिरेड्डी ने सालाना प्रेस मीट में तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि फायर एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी।
लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 13 तलबा ने इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत मलेशिया में वाक़ई इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया पहुंचकर खुसूसी तरबियत हासिल की है। कॉलेज के जराये के मुताबिक यह यूनिवर्सिटी का शुमार एशिया की 30 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में होता है। लॉर्ड्स कॉलेज के तलबा ने AI, IoT, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स पर मुख्तलिफ पहलुओं से ट्रेनिंग हासिल की। तवक्को की जाती है कि तलबा को दी गई ये ट्रेनिंग उनके इंजीनियरिंग करियर में फायदेमंद साबित होगी। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।